दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 15 फरवरी को कौमी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने की हिदायत। हुकूमत BCB के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम करती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त के पेश नज़र फैसला किया। शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर के दरमियान राब्ता। श्रीलंकन सदर ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी रखे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फौकियत दी। वज़ीर आज़म का श्रीलंका सदर के जज्बात का खैर मकदम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया। BCB ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। कहा, मोहसिन नकवी का खास शुक्रिया, उन्होंने इस दौरान हमारा साथ दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश और ICC के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत रहे। ICC का बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना न करने का ऐलान। ICC ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहा कि बांग्लादेश ICC का अहम मेंबर है, इसकी कदर करते हैं। बांग्लादेश के 20 करोड़ शायकीन के नुकसान का अंदाज़ा है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से इखराज पर तनाज़ात हल कमेटी में जाने का हक है। बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक कोई ICC इवेंट की मेज़बानी देने पर गौर करेंगे। वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की गैर हाज़िरी हम सबका नुकसान है। घर आए मेहमान की इज्जत करती जाती है। जब मेहमान घर आ जाए तो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब कोई खुद चल कर आ जाए तो बहुत सी बातें भूल जानी चाहिए। ना मैं धमकियों से डरता हूँ, ना हुकूमत डरती है, और फील्ड मार्शल का तो आपको पता है। PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ रुपए में नीलाम हो गई। वली टेक ने बोली लगाकर मुल्तान टीम को 10 साल के लिए खरीद लिया। मुल्तान की टीम का नाम रावलपिंडी रख दिया। नीलामी की तकरीब लाहौर में हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ऑक्शन तकरीब में साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी की टीम मुल्तान सुल्तान्स खरीदने पर वली टेक को मुबारकबाद। कहा कि नजम सेठी को भी मुबारकबाद देता हूँ, मुल्तान की टीम उन्होंने बनाई थी। इंडस AI वीक का इजरा इंतहाई खुशाइंद है। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। सूबे में IT के शोबे पर खास तवज्जो दी गई। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा कहती हैं कि पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ अज़्म के साथ बढ़ रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया गया है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मुल्क गिर डिजिटल मास्टर प्लान बना रही है। इख्तलाफात अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी पूरी दुनिया में रुल गए। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद मोदी घर का रहा ना घाट का। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। अफसोस है कि दहशतगर्दी की मजम्मत तक नहीं की जाती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक के साथ सूबाई हुकूमतें भी इक़दाम करें। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कॉल आई हुई थी हड़ताल की, कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। ये उनकी जो तैयारी है वो चली नहीं। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। और ने जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। 25 साल के बाद, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। PTI की अयारी नहीं चली। पंजाब के अवाम ने शटर डाउन पर क्रैक डाउन किया। इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने मनफी रवैयों और गालम गलोच को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अरबपति लोगों ने गरीब अवाम को नुकसान पहुँचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। बोली, अवाम की जानिब से बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देख कर अच्छा लगा। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना कोई ऐसी कंसिडरेशन है, ना कभी खान साहब ने इसको कंसिडर किया।
पानी पीटीआई की जेल से बनी गाला की खबरें बेबुनियाद, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया है, किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की मजमूई कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी सिमत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। नेट मीटरिंग सारिफीन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। सारिफीन को मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सारिफीन पर भी होगा। नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत बिलिंग साइकिल के अख्ताम पर होगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शहुदा की तादाद 34 हो गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खुदकुश हमलावर ने जुमे की नमाज के दौरान खुद को उड़ाया। हमलावर ने खुद को सबसे आखिरी सफ में धमाके से उड़ाया। नमाजी उस वक्त सजदे में थे। खुदकुश हमले में 34 नमाजियों की शहादत हुई। ज्यादा तादाद नौजवानों की है। रावलपिंडी की इंडस्ट्रियल एस्टेट रवात में फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। कई घंटे से इमदादी ऑपरेशन जारी। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। कराची में एक और डंपर ने 2 अफराद को कुचल दिया। सोहराब गोट पंजाब बस अड्डा के करीब हादसा पेश आया। डंपर की टक्कर से कामरान और अमानुल्लाह जाँ बहक। शहरियों ने फरार होते डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की वजारत खारजा से मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि गजा और मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली तौसी पसंदाना पॉलिसियों से खित्ते में तशद्दुद को हवा मिल रही है। फ़लस्तीनी इलाकों का इल्हाक और आबादियाती तब्दीलियाँ नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत का हक़ हासिल है। फ़लस्तीन में पायदार अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। ईरान न दबाव में आएगा, न अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का 2 टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मुल्क के दिफा और कौमी मफादात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। ईरानी कौम ने इत्तेहाद और शऊर से दुश्मनों को नाकाम बना दिया। पाबंदियाँ, दबाव और धमकियाँ ईरानी अवाम के हिम्मत और हौसले ना तोड़ सकीं। कौमी ताकत का असल सरचश्मा हथियार नहीं, अवाम का आज़म है। जो कौमें दबाव के सामने डट जाएं वही तारीख बदलती हैं। दुश्मनों की तमाम साजिशें कौमी यकजहती के सामने नाकाम हो गईं। ईरान को कमज़ोर करने की कोशिशें खाक में मिल गईं। ईरानी अवाम इस्लामी जमहूरिया की सबसे बड़ी ताकत है। जनूबी लबनान पर इसराइल का ड्रोन हमला। तायर के इलाके में चलती कार को निशाना बनाया। कार तबाह। हिजबुल्लाह के रुकन समेत 2 लिबनानी शहीद। करीब से गुजरने वाले बाप बेटा भी जान से गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सह्यूनी सदर के दौरे के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का शहर के मरकजी चौक पर मुजाहरा। शुरका ने मार्च की कोशिश की तो पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई। मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल। नमाज पढ़ने वालों पर भी तशद्दुद। पुलिस ने धक्के देकर हटा दिया। कई अफराद जेर हिरासत। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। 53 तारकीन वतन हलाक। वाक़या शिमाली मगरबी लीबिया के साहली इलाके ज़वारा के शुमाल में पेश आया। कश्ती पर 55 अफराद सवार थे। सिर्फ 2 अफराद जिंदा बच सकते। कश्ती में गुंजाइश से कहीं ज्यादा अफराद सवार थे। रवानगी के वक्त हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर थे। ICC T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से शिकस्त दे दी। 214 रन के हदफ के ताक़ुब में कैनेडियन टीम 156 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 213 रन बनाए थे। एक और मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेटों से हरा दिया। 104 रन का हदफ जिम्बाब्वे ने बासानी 2 विकेटों पर हासिल किया। ओमानी टीम पहले खेलते हुए 103 रन पर ढेर हो गई थी।
सुबह खेले गए मैच में स्कॉटलैंड ने इटली की टीम को 73 रन से हरा दिया। स्कॉटिश टीम ने अतालवी हरीफ के खिलाफ 208 रन बनाए। जवाब में अतालवी टीम 134 रन पर आउट। पेरिस फैशन शो में मॉडल्स ने जलवे बिखेर दिए। खूबसूरत मॉडल्स ने फैशन डिजाइनर्स के दिया झेल मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक की। नित नए मलबूसात को शायकीन ने बेहद पसंद किया। उर्दू तहजीब और रिवायत की रोशन मिसाल हरदिल अजीज फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया बजिया ने पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। अदबी खिदमात के इतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।